अभी हमें ब्रह्मा कुमारी के पीस ऑफ पार्क जो कि सुप्रसिद्ध है, यहाँ पीस पार्क में लोग आते हैं। यहाँ को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये सुप्रसिद्ध पार्क है। ओम शांति भैया। ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ये गेट गया है इसका। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ के भाई बहनों ने ही बनाया है और इसकी पूरी साफ़ सफाई से लेकर के निरंतर यहाँ के जो निमित्त भाई बहनें हैं जो यहाँ रहते हैं वही सारी देख रेख करते हैं इसकी। और बहुत ही स्वच्छता के साथ, शायद आपने कभी इस तरह का पार्क न देखा हो। पूरा हम दिखा रहे हैं आपको। आ जाओ रूबी बहन। इसमें ही पीस पार्क के अंदर ही ये सब बनाया है, जिसमें पूरा ये दिखाया गया है कि घर के काम से आजकल लोगों को फुर्सत नहीं, ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं, पढ़ाई से फुर्सत नहीं, है ना। तो फिर एक ब्रह्मा कुमारी बहन जो कि गॉडली इनविटेशन देती है और कहती है कि अपने घर में रहते हुए, काम करते हुए भी हम परमात्मा को कैसे याद करें और एक कैसे संतुलित जीवन जी सकें, उसके बारे में पूरा दिखाया गया है इसके अंदर। इसमें सारे धर्म जिन्होंने परमात्मा एक ज्योति को ही स्वीकार किया है, तो उसका पूरा इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से क्राइस्ट ने भी एक लाइट को, एक ज्योति को ही परमात्मा कहा। इधर आप देख सकते हैं, उधर हमने आपको दिखाया था, अब इधर देखिए। जब इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है तो आप ये देख रहे हैं, आत्मा जब परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है तो एक स्वतंत्र और सुखी जीवन की अनुभूति करने लगती है। और वो तभी पॉसिबल होता है जब एक बहन जो कि ज्ञान सुनाती है, और ज्ञान सुनने के बाद जब आत्मा का ज्ञान हमें हो जाता है तो हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लायक बन जाते हैं। क्योंकि कई बार हमारे मन में चलता है, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर मिलेंगे। इसमें ये दिखाया है, देखिए, इंसान का पेट ही शमशान बनाया, यानी कि इसका मतलब है कि इंसान क्या क्या खाता है, जानवर तक खा जाता है। उसने अपने पेट को ही शमशान की तरह बना लिया है। धूम्रपान करने लगे हैं लोग, जिसकी वजह से टीबी, कैंसर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हृदय रोग, अपराध, रिश्तों में दरार आ रही है। क्योंकि ये आत्मा जो हमारी है वो एक मंदिर है शरीर के अंदर, और उस शरीर में ही हम न जाने क्या क्या शराब का नशा करते हैं, मौत की सज़ा, और गुटखा, धूम्रपान, ड्रग्स जो कि हमारे मौत का सामान है। इन सब को इसमें दिखाया है। रावण जो कि घर घर में है। अब इसमें 10 सिर को दिखाया, यानी कि 10 बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, हाँ, इन सब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इंसान के अंदर आज दिखाई दे रहे हैं, जो कि आज का विश्व में पूरा ये देख रहे हैं आप। एक तरफ कल का भविष्य हमारे सामने, ये हमने आज का भविष्य दिखाया था। अभी ये पूरा लोग क्या क्या कर रहे हैं, मौत का सामान सारा अपने साथ रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे कल का भविष्य है, विश्व जो है उसमें सुख, आनंद, खुशी, प्रेम, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। ये दुनिया भी आने वाली है। तो इसमें जाने के लिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ और उच्चतम बनाने के लिए परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें ये दिखाया गया है कि जब हम परमात्मा से अपनी आत्मा को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो 7 गुणों से सशक्त हमारी आत्मा है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, उन सब से सुसज्जित हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो एक ये आप देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को दिखाया है, जो कि आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। और ये आत्मविश्वास हमारे अंदर तभी जागरूक होता है, जागृत होता है, जब हम परमात्मा के साथ जुड़ कर के अपने अंदर 7 गुणों से युक्त अपनी आत्मा को सुसज्जित कर लेते हैं। यहाँ पर व्यसनों से मुक्ति, आंतरिक शक्तियों का विकास, है ना, ये सब परमात्मा से हम जब जुड़ते हैं तो एक संतुलित जीवन जीने लगते हैं। और राजयोग की यात्रा करते हुए हम अपने संबंधों में भी सुधार लाते हैं, रिश्तों में भी सुधार लाते हैं, और मन पर नियंत्रण कभी कर लेते हैं, जिसके लिए दिखाया गया है। उसके साथ ही हमारे अंदर निर्णय शक्ति जो है वो
स्वतः ही जागृत हो जाती है जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं और एक बेहतर सुसज्जित जीवन, श्रेष्ठ जीवन हम जीने के लायक बन जाते हैं। ये पूरा इसमें दिखाया इधर अमरनाथ गुफा है ना, ये पूरा जिसमें हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा अमरनाथ की गुफा दिखाइए, बताओ। इसके अंदर शिवलिंग है। हाँ, इसके अंदर शिवलिंग भी है। और कृष्णा ये देखो, ये शिवलिंग है, अमरनाथ का पूरा दिखाया गया है इसमें। इधर ये पूरा हाथ से निर्मित किया गया है। ये इधर से जब हम जाते हैं ओम शांति भैया जी, कुछ बताइएगा भैया यहाँ पे इसके बारे में। ये अष्ट देवियों का मंदिर है जी, आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं। जी जी तो शक्तियों को देवियों के रूप में दिखाते हैं। एक्चुअली माताओं बहनों आपका गायन है। जी जी सरस्वती, लक्ष्मी, अम्बा, दुर्गा, गायत्री, शीतला, संतोषी और अन्नपूर्णा, जी 8 देवियाँ हैं। सरस्वती माना गॉडेज ऑफ विजडम और नॉलेज। यस लक्ष्मी माना गॉडेज ऑफ वेल्थ, धन संपत्ति की देवी। ओके अम्बा दुर्गा गॉडेज ऑफ प्रोटेक्शन। जी गायत्री देवी माना वैष्णवी देवी गॉडेज ऑफ ब्लेसिंग्स। फिर है शीतला देवी गॉडेज ऑफ स्टिलनेस पीस, जी शांति की देवी। संतोषी देवी गॉडेज ऑफ जी कंटेंटमेंट। और अन्नपूर्णा देवी गॉडेज ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। जी। तो ये 8वीं देवियों का अपने जीवन में बहुत महत्व है। तो और आपने देखा शंकर- ये, जी 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 शंकर के देखो, शंकर हमेशा आधी आंखें खुली दिखाते हैं। हाँ पूरी खुली नहीं, पूरी बंद नहीं, तपस्वी की निशानी है। जी तो ये अशरी तपस्वी रूप है ब्राह्मणों का शंकर। और शंकर ध्यान करते शिव का हमेशा। जी तो अगर वो स्वयंभू होते तो ध्यान किसका करते? बिल्कुल तो शिव का ध्यान करते। शिव भगवान है, शंकर देवता है। शिव का रहने का स्थान परमधाम है, शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। इसका मतलब है कि शिव स्वयंभू है। शिव की- स्वयंभू है, जी। भगवान है। और इतनी ताकत है परमात्मा में कि सारे ब्रह्मांड को चलाने की, क्रिएट करने की, चलाने की ताकत शिव भगवान में है। शंकर सिर्फ विनाशकारी देवता है। जी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। और शिव परमात्मा है, बाकी सब देवता, हम सब मनुष्य हैं। हम भगवान कभी नहीं बन सकते क्योंकि हमारे में संस्कार ही नहीं भगवान के। भगवान भी आत्मा ही है, लेकिन भगवान के संस्कार पतित पावन है, पतितों को पावन है। बिल्कुल और हमारे पतित बनने के संस्कार हम कैसे भगवान? बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू भैया। तो आपने ये देखा, ये जो अष्ट शक्तियाँ दुर्गा माँ के अंदर दिखाते हैं, 8 हाथ जो दिखाते हैं, उसी का प्रतीक अष्ट देवियाँ जो दिखाई गई हैं, उन्हीं के लिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। यार गुलाब कितनी सुंदर लग रही, खुशबू ले ना पकड़ के। तो ना दिखाना 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 हमें पूछना कुछ आ जा। दीदी, तो इस पार्क की मतलब कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नाक में खुशबू ले ले फूल की विशेषता क्या है? इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो जाननी है मुझे। ये इस पार्क में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से ये पौधे देख रहे हैं। बाकी का इसका जो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड बुक है जो, उसमें इसका रिकॉर्ड है। और ये पीस पार्क जो है, यहाँ पर आकर के हमारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इतना बेहतर ढंग से सफाई और स्वच्छता के तहत इसको बनाया गया है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही हमें सीख देता है कि हमें इतनी ही स्वच्छता के साथ अपने घर में भी हम ऐसा माहौल बना सकते हैं। अच्छा, अपने घर में ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं? हम भी अपने अंदर ये विशेषताएं ला करके हम अपने घर को बना सकते हैं इतना अच्छा। हाँ, हम पौधे लगाने का तरीका है ना, उसका सेटिंग करने का तरीका, वो सब हम जब सीख जाते हैं तो स्वतः ही अपने घर में भी पार्किंग कर लेते हैं। और बाकी का रही बात शांति की, जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे घर में स्वतः ही शांति आ जाती है ना। तो सबसे बड़ी बात होती है मन की शांति। मन की शांति के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से जाकर के हमें अपने मन को इतना नियंत्रित रखना है, शांत रखना है, हम ये सीख लेकर के जाएं। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।